Hello friends, myself Monish Kumar Jain, lecturer in Electronics and Telecommunication at Government Polytechnic College, नसरुल्लागंज। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, जिसका कोर्स कोड है 502 का मॉड्यूल 2 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका टॉपिक है हार्डवेयर इंटरफेसेस। इस यूनिट में हम कवर करेंगे डेटा कम्युनिकेशन हार्डवेयर को, डेटा कम्युनिकेशन इंटरफेसेस को और डेटा मॉडेम्स को, जिसमें हम डेटा कम्युनिकेशन हार्डवेयर में बेसिक्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ DCE, DTE, UART, USRT को पढ़ेंगे। डेटा कम्युनिकेशन इंटरफेसेस में हम स्पेसिफिकेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ RS-232C और USB पढ़ेंगे। और डेटा मॉडेम में हम मॉडेम की क्यों ज़रूरत पड़ी है, बैंडविड्थ क्या होती है, डेटा रेट क्या होता है, बाउट रेट क्या होता है, बेसबैंड और ब्रॉडबैंड सिस्टम्स क्या होते हैं और मॉडेम्स कितने प्रकार के होते हैं, ये सब पढ़ेंगे। ये पूरे मॉड्यूल को मैंने कुछ सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में बांटा है, जिसमें सबसे पहले लेक्चर में हम बेसिक्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन हार्डवेयर में DCE और DTE के बारे में जानेंगे। आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन स्टूडेंट विल एबल टू नो एंड अंडरस्टैंड बेसिक ऑफ DCE एंड DTE। सबसे पहले हम मॉड्यूल 2 हार्डवेयर इंटरफेस से क्या समझते हैं वो जानेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर एंड इंटरफेस? नेटवर्किंग हार्डवेयर आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस विच आर रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन बिटवीन डिवाइसेस ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन के काम आते हैं। स्पेसिफिकली नेटवर्क हार्डवेयर मीडिएट्स डेटा ट्रांसमिशन इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। ये डेटा ट्रांसमिशन को देखते हैं किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क के। यूनिट्स विच आर द लास्ट रिसीवर और जनरेट्स डेटा आर कॉल्ड होस्ट, एंड सिस्टम और डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में जहाँ से डेटा फ्लो स्टार्ट हो रहा है या जहाँ डेटा फ्लो एंड हो रहा है, उसे हम होस्ट कहते हैं, एंड सिस्टम्स कहते हैं, या फिर डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। होस्ट एंड रिसीवर इंटरफेस विद ईच अदर यूजिंग सर्टेन प्रोटोकॉल्स। डेटा ट्रांसमिशन होस्ट और रिसीवर के बीच सर्टेन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए होता है। व्हाट इज DTE? डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट से हम क्या समझते हैं? DTE इज एनी टर्मिनल डिवाइस दैट इज अ सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ ट्रांसमिशन ओवर अ सीरियल टेलीकम्युनिकेशन लिंक। ये किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में वो डिवाइस होता है जहाँ से या तो डेटा का सोर्स स्टार्ट होता है या टर्मिनेट होता है। टिपिकली DTE कैन बी अ कंप्यूटर, अ टर्मिनल, अ राउटर, प्रिंटर और सम अदर डिवाइसेस। बेसिकली क्या होगा, कंप्यूटर जहाँ से डिजिटल सोर्स जनरेट होता है या वो रिसीव कर रहा है, या हमारा प्रिंटर हो गया। DTE don't communicate with each other directly, they need some intermediate devices to communicate with each other। दो DTE आपस में कभी कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उन्हें कुछ इंटरमीडिएट डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है कम्युनिकेशन के लिए। DTE is a terminal which resides at physical layer or can be anything that could be able to generate to
और कंज्यूम डिजिटल डेटा लाइक कंप्यूटर। ये वह डिवाइस है जो जनरेट करता है या कंज्यूम करता है डिजिटल डेटा को। सो व्हाट इज DCE? DCE है डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, also known as data circuit terminating equipment. It sits between DTE and data transmission circuit. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि DTE डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट डायरेक्टली एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करते, ये DCE के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। इट इज़ अ डिवाइस यूज्ड एज एन इंटरफेस बिटवीन DTE। DCE DTE से इंटरफेस करता है। सो उसका काम क्या है? अ DCE एक्सेप्ट्स अ स्ट्रीम ऑफ सीरियल डेटा फ्रॉम अ DTE and converts the data into appropriate form which is suitable for the particular transmission medium or and introduces it to the network line. DCE क्या करता है? DCE हमारा एक्सेप्ट करता है सीरियल डेटा को, कहाँ से? DTE से, और उसको कन्वर्ट करता है किसी अप्रोप्रिएट फॉर्म में जो कि सुटेबल है किसी नेटवर्क के लिए या नेटवर्क लाइन के लिए। So DCE is a operative unit that transfer or receive data in a form of analog or digital signal within a network. So DCE performs operative functions such as coding, signal conversion, etc. Sending and receiving DCE must follow some modulating technique to make communication. Same modulating technique to make communication possible। दोनों ट्रांसमिटिंग एंड में एंड रिसीविंग एंड में सेम मॉड्यूलेटिंग टेक्निक को अपनाना पड़ेगा जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन क्या पॉसिबल। DCE आर यूजुअली मॉडेम्स। सो मैं एक आपको DTE एंड DCE इंटरफेस बताता हूँ कि ये जो डायग्राम है ये DCE और DTE के बीच का इंटरफेस है। DTE क्या है? हमारा कंप्यूटर डिवाइस जहाँ से डिजिटल डेटा जनरेट होता है या एंड होता है। DCE क्या है? यूजुअली मॉडेम। अब हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ दो DTE है जो कि आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। किसके थ्रू कम्युनिकेट करेंगे? DCE के थ्रू। DTE डिजिटल डेटा भेजेगा हमारे DCE को, DCE डिजिटल या एनालॉग डेटा भेजेगा अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क रिक्वायरमेंट। इस नेटवर्क को कैसी आवश्यकता है, वो किस तरीके का डेटा लेता है, उस फॉर्म में हमारा DCE उसको कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि हमने देखा था कि DCE परफॉर्म्स फंक्शन सच एज कोडिंग, सिग्नल कन्वर्जन। तो जो हमारा डेटा DTE से आया है उसको DCE नेटवर्क के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर देगा और उसे ट्रांसमिट कर देगा, और दोनों एंड में सेम मॉड्यूलेटिंग टेक्निक अपनानी पड़ेगी ताकि हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हो। So DCE DTE interfaces standards try to define the electrical, mechanical, functional characteristic of the connection between them। DCE और DTE के बीच में जो कनेक्शन होगा वो डिफाइन करना चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स को। जहाँ पे इलेक्ट्रिकल डील करता है फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल को, मैकेनिकल डील करेगा कि कितने वायर्स यूज़ हुए हैं ट्रांसमिशन के लिए, और फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक ये बताएगी कि जो उसका हर वायर है उसका काम क्या है। सो द मोस्ट कॉमन स्टैंडर्ड यूज्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आर EIA 232, जिसे हम RS 232 भी कहते हैं।
जिसके बारे में हम आने वाली सीरीज़ में पढ़ेंगे। EIA 442, EIA 449, ITU V सीरीज़, ITU X सीरीज़, जहाँ पे EIA और ITU आर मोस्ट एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ DTE DCE इंटरफेस। ये सब इंटरफेसेस के नाम हैं जो कि हम DCE और DTE को हार्डवेयरली कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। So in this lecture we have understood the basics of data communication hardware DCE DTE, जहाँ पे हमें पता चला है कि DTE हमारे टर्मिनल डिवाइसेस हैं जहाँ से सीरियली डेटा जनरेट होता है डिजिटल फॉर्म में, जिसे DCE कन्वर्ट करता है एनालॉग या डिजिटल फॉर्म में अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क। In the next lecture, we will study basics and application of UART and USRT. These are the few references which I have gone through for preparing this lecture. ये कुछ references हैं जिससे पढ़कर मैंने ये lecture डिज़ाइन किया है, और मैं चाहूँगा कि मेरे friends और student इन सभी references को follow करें ताकि उनका और कंसेप्ट क्लियर हो। थैंक यू।